इस बात को आप ध्यान दीजिए। प्राणी और पदार्थ विकारों के मूल स्रोत नहीं है। दूसरी बात, शरीर, अपना शरीर विकार की अभिव्यक्तियों के लिए एक प्रयोगशाला ही है। इसी से विकार की अभिव्यक्ति होती है, शरीर से ही। इसके बावजूद भी शरीर विकारों के मूल में नहीं है। वो मूल कारण नहीं है कि शरीर विकारों का मूल कारण नहीं है। न प्राणी और पदार्थ विकारों के मूल स्रोत हैं, न हमारा शरीर इसके मूल स्रोत हैं विकारों के। और आत्मा तो निर्विकार ही है, आत्मा भी मूल स्रोत नहीं है। 3, प्राणी और पदार्थ जो बाह्य संसार है, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, ये नहीं है कि वहाँ से विकार झर रहे हैं और हमारे ऊपर आकर के वो गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और न हमारे शरीर से विकार निरंतर निकल रहे हैं, ये बात भी नहीं है। और आत्मा भी विकारी हो, ये बात भी नहीं है, वो निर्विकार है। विकार का मूल स्रोत कहाँ है? वो है मोह। मोह से विकार पैदा होता है। और आत्मा की अशुद्ध दशा में मोह पूरा छाया रहता है आत्मा के चारों ओर। इसको इस ढंग से समझें जैसे सूर्य और सूर्य के ऊपर बादल। सूर्य दिखाई नहीं देता है, कब? जब बादल होता है। और बादल बना कैसे? सूर्य की अनुपस्थिति में बादल की संभावना नहीं है। सूर्य न हो बादल नहीं बन सकते हैं। सूर्य से ही बादल का निर्माण हुआ है। पानी और सूर्य का संबंध बना, बादल का निर्माण हुआ। लेकिन वही बादल सूर्य को ढकने में कारण है। मोह कहाँ से बना? अपने से बना, संबंध से बना। लेकिन वही मोह उसी आत्मा को आरोपित करने के, उसको ढकने के लिए कारण बनता है। मोह आवरण होता है। मैं इसको बताऊं, और ये मोह की परंपरा आगे बढ़ती है। कैसे आगे बढ़ती है? सबसे पहले हम अपनी देह के प्रति आसक्त होते हैं। देह को हम आत्मा मानने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देहात्म बुद्धि, इसमें अपने स्वदेह के प्रति आसक्ति, ये आसक्ति जितनी अधिक प्रबल होती है, वो प्रबलता ही परदेह के प्रति आसक्ति होने में कारण है। जितना ही हम अपने शरीर के प्रति रागवान होंगे, आकर्षित होंगे, उतने ही हम दूसरों के शरीर पर भी आकर्षित होंगे। इसलिए मूल में है स्व की देहाशक्ति, और देहाशक्ति के मूल में है इसमें आत्मभाव। इसलिए साहब ने कहा है कि काया सींचन हार, इसको इस शब्दों में प्रयोग किया है गुरुदेव कबीर ने। काया सींचन हार, गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। काया को सींचने वाले, सींचना मतलब उसको पोषण देना। किसी पौधे को हम सींचते हैं, क्यारी में पानी सींचते हैं, क्यों? पौधों को पोषण देते हैं, उसकी शक्ति को विकसित करते हैं। ऐसे ही हम शरीर को पोषण दे रहे हैं। किससे? वासना से, विषय वासना से पोषित कर रहे हैं, और साचे इसे तृप्त मिल जाएगा, होता नहीं है। काया सींचनहार, कुमति कमाई मन बसे लाख जुआ की लार। इसलिए प्रथम है स्वदेहाशक्ति। स्वदेहाशक्ति की प्रबलता ही परदेहाशक्ति में कारण है। और इसके बाद पदार्थाशक्ति, ये क्रम है। विकारों की प्रबलता के ये क्रम है। स्वदेहाशक्ति, परदेहाशक्ति, फिर विकारों के प्रति आसक्ति। कैसे टूटे, इस बिंदु पर चर्चा करें। ये आसक्ति, ये विकार कैसे टूटे, इसके भी क्रम हैं। सबसे पहले विवेक दर्शन, दूसरा है आत्मदर्शन, और तीसरा है बहिर्व्यापार वर्जन। ये 3 बिंदु हैं। विवेक दर्शन
विवेक दर्शन का मतलब विवेक आत्मा और देह का भेद ज्ञान। अभी अभेद ज्ञान है, अब भेद ज्ञान, यह आत्मा है और ये देह है, दोनों का अलग अलग ज्ञान होना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, ये ज्ञान, ये भेद ज्ञान होना चाहिए। शरीर एक बार मिला और छूट जाएगा, लेकिन आत्मा मिला है ये आगे आगे भी चलता रहेगा और भी शरीर धारण करे। शरीर तो मिलेगा और छूटेगा, एक बार मिला खत्म, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा। आत्मा सदैव स्थिर सत्ता है। जब भेद ज्ञान होता है तब देहासक्ति टूटती है। देह की आसक्ति कब टूटेगी? जब भेद ज्ञान होगा, जब इस शरीर की क्षणभंगुरता, इसके भीतर के विकारों के विषय में परिचय होगा, एक वास्तविकता का जब परिचय होने लगता है, तब इसके प्रति जो आकर्षण है, इसके प्रति जो मोह है, वो क्षीण होने लगता है। हम अभी तक माने रहते हैं इस शरीर ही सब कुछ है, शरीर के भोगों में लगे रहना ही परम सुख की उपलब्धि के में कारण है। लेकिन तब पता चलता है कि क्षणिक है, नश्वर है, दुख देने वाला है। और ये भेद ज्ञान, विवेक दर्शन प्रथम है, विवेक दर्शन। ये कई बार मैं आप लोगों के बीच निवेदन करता हूँ कि जड़ चेतन का बोध ये मोह के उच्छिन्न करने में कारण है। जिसे जड़ और चेतन का वास्तविक ज्ञान हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। वो बोध, हम लोग समझते कि बोध हो गया, बस इतना ही जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर और ये संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, आत्मा के ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ये बोध हो गया। बोध न माने। इस प्रसंग में वो साहेब की साखी मुझे बार बार याद आती है, सद्गुरु विशाल देव की। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सवेर। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, राग की अंधियारी है। यदि मेरे मन में कहीं आकर्षण है तो समझ लो राग है, और राग है तो बोध की पूर्णता नहीं है। बोध में साफ दिखे, जैसे हम लोग अंधेरी रात, भादों की रात हो, देखें सब काला काला, कहाँ मकान है, कहाँ सड़क है, कहाँ नाली है, कहाँ जानवर खड़ा है, कहाँ लकड़ी पड़ी है, कुछ भी ज्ञान नहीं, अभेद चल रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश हुआ, साफ देखने लग गए, देखो ये सड़क है, ये नाली है, ये कीड़ा है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये मकान है, ये गाड़ी है, बचा के चलो, बचा के चलें। कब? जब साफ दिखाई देने लगता है तब। और दिखाई नहीं देता, सब एक समान दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ये मूर्छा का ज्ञान है, अभेद। ये लिए विवेक दर्शन। दूसरी बात है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का मतलब, मैं यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बात नहीं कह रहा हूँ। आत्मदर्शन का मतलब जैसे दूसरे में भी अपनी आत्मा की तरह ही दर्शन करना, आत्मा की तरह ही मानना, अपनी तरह ही उसे मानना, उसमें अपनी आत्मा का दर्शन करना, जिसे सह अस्तित्व कहते हैं। सह समान अस्तित्व, जैसा अपना अस्तित्व है वैसे ही सामने वाले का भी अस्तित्व है, और इससे एक पवित्र प्रेम प्रकट होता है। शरीर के प्रति आकर्षण, शरीर के प्रति संबंध और उसका प्रेम उसके प्रति हो, वो विकारी होता है। शरीर के प्रति जब प्रेम होता है, उसके प्रति आकर्षण, तो वो विकारी होता है। लेकिन पवित्र प्रेम और विराट प्रेम तब प्रकट होता है जब हम आत्मदर्शन करते हैं, अपने ही आत्मा का दर्शन, अपने ही समान आत्मा का दर्शन दूसरे में भी करने लग जाते हैं। तब फिर उसमें कोई बाधा नहीं होती, उस प्रेम में वो अक्षुण्ण होती है। लेकिन शरीर के प्रति प्रेम जब होता है, उसके प्रति आकर्षण होता है, तो वो विकारी होता है और ये टूट जाता है। कब? जब शरीर वृद्ध होता है, जब शरीर में कोई बीमारी लग जाती है तो वो प्रेम टूटने लगता है। कोई छूत की बीमारी लग गई और बहुत प्रेम हो रहा है, वो प्रेम क्षीण होने लग जाएगा। लेकिन यदि
हम उनके गुणों के प्रति श्रद्धालु हैं और आत्मा के आधार पर उसका हम दर्शन कर उसके प्रेम कर रहे हैं तो नहीं टूटेगा। जैसे सद्गुरु और संत, सद्गुरु संतों के प्रति जो आकर्षण और प्रेम होता है, क्या गुरु बूढ़े हो जाएंगे तो उनके प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी? क्या उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी तो उनके प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी? ये नहीं टूटेगी। लेकिन देह के स्तर पर यदि हम प्रेम किए हैं तो रोगी हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसके प्रेम घट जाएगा। एक लड़की जा रही थी, सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, और उसी के पीछे पीछे उसे देख करके एक लड़का जा रहा था। लड़की लौट कर देखती है कोई आ रहा है, देखती है कि लड़का है। ने पूछा क्यों आ रहे हो, पीछे पीछे क्यों आते हो? लड़के ने कहा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़की ने कहा अच्छा ऐसा है, लेकिन मेरी बहन पीछे आ रही है, वो मुझसे भी अधिक रूपवती है, अधिक सुंदर है। इतना सुनना था, लड़का रुक गया, इंतज़ार किया। एक दूसरी लड़की आई, सोचा कि ये सुंदरी है, लेकिन वो देखते ही पता चला कि ये भद्दी है, कुरूपा है। कहा तो ठगा गया, गड़बड़ हो गया। फिर दौड़ा, आगे बढ़ा। जैसे दौड़ करके आगे बढ़ा तो फिर लौट कर देखती फिर कैसे आ गए, तो कहता है कि अरे वो तो तुम्हारी बहन कुरूपा है, भद्दी है। नहीं नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे ही पास ही रहूँगा। लड़की ने कहा तुम झूठ बोलते हो, मेरे से प्यार नहीं है। तुम्हारा जो प्रेम है मेरे रूप और सौंदर्य के प्रति है, मेरे चेहरे के प्रति है, चाम के प्रति है। मेरे प्रति होता प्रेम तो तुम रुकते नहीं। यदि मेरी वो लड़की जो पीछे आ रही है मेरे से अधिक सुंदर होती, मेरे से अधिक रूपवती होती तो तुम वहीं रुक जाते, लेकिन तब तुम यहाँ आ गए। तुम झूठ बोलते हो, मेरे प्रति प्रेम नहीं है। देह के प्रति प्रेम होगा वो विकारी होगा, वो टूटेगा। लेकिन यदि आत्मदर्शन के प्रति प्रेम का जागरण हुआ है वो पवित्र होगा, विराट होगा। इसलिए पहली बात मैंने कहा, अपने देह की आसक्ति को क्षीण करने के लिए विवेक दर्शन, और पर देह की आसक्ति को क्षीण करने के लिए आत्मदर्शन, अपने समान आत्मा का दर्शन। उसमें प्रेम मधुर होगा, विराट होगा और पवित्र होगा, विकारी नहीं होगा, फिर वासना जनित नहीं होगा, उत्सर्ग की भावना होगी। और अंतिम है बहिर्व्यापार वर्जन। ये है पदार्थों के प्रति विकर्षण कैसे हो, इसके लिए बहिर्व्यापार वर्जन। ये मन और इंद्रियों का व्यापार है, बहिर्गामी, बहिर्मुखी। हर समय हम बाहर देखते हैं तो पदार्थ ही दिखता है, प्राणी ही दिखते हैं हर समय, और मन और इंद्रियों से बारंबार उसको हम भीतर स्वीकारते रहते हैं। जितना ही हम कम से कम उनके बारे में सोचेंगे, पदार्थों की याद कम से कम करें। ये साधना का क्रम है, सभी हम सबको ध्यान देना चाहिए। मन में पदार्थों का ध्यान कम से कम हो, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। हम अपने कैलकुलेशन करें, यदि इसका हिसाब किताब लगाएं सुबह से शाम तक के समय को, तो हम बहिर्मुखी यात्रा कितना अधिक करते हैं, बहुत अधिक यात्रा हो जाती है। बाहर सोचते 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 बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आत्मावलोकन कहाँ हम कर पाते हैं, आत्मदर्शन कहाँ कर पाते हैं, अपने विषय में चिंतन मनन कहाँ कर पाते हैं। जब हम अकेले में भी बैठते हैं तो अपनी समीक्षा करने के बजाय हम दूसरों के समीक्षक बन बैठते हैं। अपने गुण दोषों की समीक्षा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे की गुण दोषों की समीक्षा करने लग जाते हैं। अमुक ऐसा है, अमुक वैसा है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये ऐसी गलती उनकी हो गई, उन्होंने वो किया, ये किया, अच्छा नहीं हुआ, ये गलत, वो गलत। इतनी समीक्षा करने लग जाते हैं, और समीक्षा करते करते कई बार तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि मन की प्रतिकूल घटनाएं घटी होती हैं। और कई बार जब मन की अनुकूल घटनाएं घटी होती तो उनके प्रति रागवान होने लग जाते हैं। सब बहिर्मुखी यात्रा है ये।
बहिर्व्यापार वर्जन, हम जो व्यापार बाहर कर रहे हैं उसका वर्जन कर दें, उसको रोक दें, ये वर्जनीय है, त्याज्य है। ऐसा करने पर ही हम पदार्थों के प्रति अनासक्त हो सकते हैं। और ये चिंतन की कड़ी नहीं चलेगी, ये विवेक नहीं जगेगा, ये भाव नहीं आएगा, तो फिर लंबे समय तक सुनते सुनते भी वहीं के वहीं बने रहेंगे। जब तक विवेक का तलवार नहीं चलाएंगे, भीतर जो कुछ भंडार हमने इकट्ठा किया है, अभी पूर्व वक्ता से कितनी अच्छी बात सुन रहे थे, जो हम डालते हैं वही निकालते हैं। कंप्यूटर का सिद्धांत गार्बेज इन गार्बेज आउट, अच्छा डालो अच्छा निकालो, खराब डालो खराब निकालो। और साहब की भाषा में बहुत सरल भाषा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कबीर साहब की भाषा बहुत बढ़िया, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। टोटीदार घड़ा हो, उसमें आप पानी डालो पानी निकलेगा, दूध डालो दूध निकलेगा, चाय डालो चाय, विष डालो विष, शराब डालो शराब। अपने हृदय में हम क्या डाल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। डालते समय सावधानी, प्रवृत्ति में ही सावधानी हो, ये बहुत जरूरी है। क्या हम प्रवेश करा रहे हैं, और वही पाएंगे, फिर वही डालें, जो डाले हैं वही निकलेगा। ये निर्विकार जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, ये कठिन है, मुश्किल है। लेकिन क्या विकारी जीवन जीना कम मुश्किल है? सदाचारी जीवन जीना मुश्किल है, तो क्या दुराचारी जीवन कम मुश्किल है? दुराचारी जीवन ज़्यादा मुश्किल है। यदि आप हम लोग में तुलना करने को मिल जाए, आप सदाचारी जीवन जीना चाहेंगे कि दुराचारी जीवन जीना चाहेंगे, तो हम निर्णय करेंगे कि हम सदाचारी ही जीवन जिएंगे, भले ही वो मुश्किल भरा हो, क्योंकि इससे कम मुश्किल भरा वो नहीं है। आप ये न समझें, अहिंसा का जीवन जीना यदि कठिन है तो हिंसा का जीवन जीना और कठिन है, कम कठिन नहीं है। चोरी न करना यदि आपको कठिन लगता है तो कुछ चोरी करना कम कठिन है? करके देखें कितना इसमें क्लेश है, कितनी कठिनाई है उसमें। अच्छा है कि हम अच्छा और निर्विकारी जीवन जी करके कठिन पथ में चलें। मैं आप लोगों के बीच कह रहा था कि प्राणी और पदार्थ, वासना के ये दो क्षेत्र हैं। मूल रूप में प्राणी और पदार्थ वासना के मूल स्रोत नहीं हैं, शरीर भी वासना के मूल स्रोत नहीं है, विकारों के मूल स्रोत नहीं है। आत्मा निर्विकारी ही है। वस्तुतः विकार का जो मूल स्रोत है वो है मोह, और मोह बढ़ता है स्वदेहाशक्ति से, फिर परदेहाशक्ति से, और फिर पदार्थों में आकर्षण होने से। और ये टूटता है विवेक दर्शन से, आत्मदर्शन से और बहिर्व्यापार वर्जन से। इसलिए हम सबको अपने मोह की तंतु को तोड़ना है और अपने आप में सुरक्षित रहना है, निर्विकारी जीवन जीना है, निर्मोही जीवन जीना है। यही सुख का पथ है।